गूज़बम्प्स एक बहुत ही फेमस हॉरर बुक सीरीज है जिसे R.L. स्टाइन ने लिखा है। इसमें ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको डराएंगी और रोमांचित करेंगी। आज हम इस सीरीज की पहली किताब वेलकम टू डेड हाउस का समरी करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक स्पूकी और थ्रिलिंग सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अमांडा बेंसन, उसकी छोटी भाई जॉश और उनके माता पिता को पता चलता है कि उन्हें एक नया घर मुफ्त में मिल रहा है। यह घर डार्क फॉल्स नामक छोटे से शहर में स्थित है जो उनके वर्तमान शहर से दूर है। यह प्रस्ताव उन्हें मिस्टर डॉज नामक एक एजेंट द्वारा दिया गया है जो कहता है कि यह घर उनके परिवार को किसी दूर के रिश्तेदार की वसीयत में मिला है। हालांकि परिवार के लिए यह प्रस्ताव उत्साहजनक है, लेकिन अमांडा और जॉश इस बदलाव को लेकर उत्साहित नहीं है। अमांडा अपने पुराने दोस्तों को छोड़ने के विचार से दुखी है, जबकि जॉश को यह घर और डार्क फॉल्स का विचार ही अजीब लगता है। जब उनका परिवार डार्क फॉल्स पहुंचता है तो सबसे पहले उन्हें यह जगह काफी अलग और डरावनी लगती है। यहां सूरज शायद ही कभी चमकता है। यह जगह हर वक्त धुंधली और उदास लगती है। उनके घर के आसपास पेड़ पुराने और सड़े हुए लगते हैं। नया घर काफी पुराना और बड़ा है, लेकिन अजीब सी ठंड और अंधेरे से भरा हुआ है। घर के अंदर जाते ही अमांडा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अमांडा को घर में पहले ही दिन कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जब वह अपने कमरे में सामान रख रही होती है तो उसे महसूस होता है कि दीवारों में हल्की सी सरसराहट हो रही है। रात के समय जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो अमांडा को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में है, लेकिन जब वह उठकर देखती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन जब अमांडा घर के चारों तरफ घूमती है तो उसे पुराने पेड़ों के पीछे से किसी का छिपकर देखना महसूस होता है, लेकिन जब वह वहां जाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। अमांडा का छोटा भाई जॉश इस नए घर में सबसे ज्यादा परेशान है। उसे यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका पालतू कुत्ता पेटी भी इस बदलाव से असहज लगता है। पेटी को अक्सर घर के कुछ हिस्सों में भौंकते हुए देखा जाता है, खासकर बेसमेंट के पास। जॉश को लगता है कि पेटी किसी खतरे का संकेत दे रहा है, लेकिन उसके माता पिता इसे गंभीरता से नहीं लेते। डार्क फॉल्स में कुछ पड़ोसी परिवार से मिलने आते हैं। ये सभी लोग अजीब लगते हैं। वे बहुत ही चुपचाप और गंभीर रहते हैं। अमांडा को यह बात अजीब लगती है कि पड़ोसियों की त्वचा बहुत पीली और ठंडी लगती है। अमांडा और जॉश इन पड़ोसियों से अनजान रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। जब अमांडा और जॉश को डार्क फॉल्स के स्कूल में भेजा जाता है तो वे वहां के माहौल को भी अजीब पाते हैं। स्कूल के बच्चे बहुत शांत और गंभीर रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई खुशी या जोश नहीं होता। अमांडा को लगता है कि ये सभी बच्चे कुछ छुपा रहे हैं। एक दिन अमांडा और जॉश गलती से एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जो उनके घर के पास ही है। यह कब्रिस्तान बहुत ही डरावना और वीरान है। अमांडा और जॉश कब्रों पर लिखे नाम पढ़ते हैं। तभी अमांडा को एहसास होता है कि इन नामों में से कुछ नाम उनके पड़ोसियों के नाम से मेल खाते हैं। यह देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत घर लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद पेटी अचानक गायब हो जाता है। जॉश अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए हर जगह खोजबीन करता है, लेकिन उसे पेटी नहीं मिलता। अमांडा और जॉश को शक होता है कि उनके पड़ोसी इस घटना में शामिल हो सकते हैं। वे इस बारे में अपने माता पिता को बताते हैं, लेकिन वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। अमांडा और जॉश को धीरे धीरे डार्क फॉल्स के रहस्यों का पता चलता है। वे महसूस करते हैं कि उनके पड़ोसी असल में भूत हैं। ये भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जो बहुत पहले एक रहस्यमय हादसे में मारे गए थे। डार्क फॉल्स के भूत जिंदा रहने के लिए नए परिवारों को अपने घर बुलाते हैं और उनकी ऊर्जा चुराते हैं। जब अमांडा और जॉश को इस भयानक सच्चाई का पता चलता है तो वे तुरंत अपने माता पिता को यह बात बताते हैं। पूरा परिवार जल्द से जल्द इस शहर से भागने का फैसला करता है, लेकिन भूत उन्हें भागने नहीं देना चाहते। वे उन्हें डराने और रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा कब्रिस्तान में होता है। अमांडा और जॉश समझ जाते हैं कि भूतों को खत्म करने का एकमात्र तरीका सूरज की रोशनी है। वे भूतों को कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं और सूरज की रोशनी में लाने की कोशिश करते हैं। सूरज की रोशनी में आते ही भूत एक एक करके गायब होने लगते हैं।
सूरज की रोशनी में आने के बाद डार्क फॉल्स के सभी भूत खत्म हो जाते हैं। अमांडा और जॉश का परिवार आखिरकार इस भयानक शहर से बचकर निकलने में सफल होता है। कहानी के अंत में जब अमांडा और जॉश का परिवार एक नए घर की तलाश में जाता है तो वे देखते हैं कि मिस्टर डॉज किसी और परिवार को वही घर दिखा रहे हैं। यह देखकर अमांडा और जॉश को एहसास होता है कि यह डरावनी कहानी शायद फिर से शुरू होने वाली है। तो यह था गूज़बम्प्स वेलकम टू डेड हाउस का समरी। मैंने इस कहानी के मेन पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।